Hello everyone. Today we will discuss about one of the most important and destructive disease of citrus, that is citrus canker. सिट्रस कैंकर फर्स्ट टाइम जापान में 1904 में नोटिस किया गया और इस डिजीज़ को हम एक्सट्रीमली परसिस्टेंट डिजीज़ भी कहते हैं। सिट्रस कैंकर एक बैक्टीरिया से कॉज्ड होता है जो कि हमारा ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपॉइडिस पैथोबर सिट्राई नाम का एक बैक्टीरिया होता है। ज़ैंथोमोनास बैक्टीरिया हमारा एक ग्राम निगेटिव टाइप का बैक्टीरिया होता है। देर आर एटलीस्ट 3 टाइप ऑफ सिट्रस कैंकर that is caused by the different strains of bacteria. The first one is the Cancrosis A, the second one is Cancrosis B and Cancrosis C. Cancrosis A जो हमारा है उसको हम लोग एसेटिक टाइप भी बोलते हैं, कैंक्रोसिस बी को हम फॉल सिट्रस कैंकर के नाम से भी बोलते हैं और कैंक्रोसिस सी को हम मैक्सिकन लाइम कैंक्रोसिस भी कहते हैं। बाय नेम ये क्लियर होता है कि कैंक्रोसिस ए जो हमारा है वो ए स्ट्रेन से कॉज होगा, कैंक्रोसिस बी जो हमारा वो बी स्ट्रेन से कॉज होगा और कैंक्रोसिस सी जो हमारा है वो सी स्ट्रेन से कॉज होगा। तीनों स्ट्रेन को अलग अलग जगह पर फाउंड आउट किया गया। तो कैंक्रोसिस ए जो हमारा ए स्ट्रेन है वो एशिया में और यूएसए में देखा गया है और बी जो हमारा अर्जेंटीना में देखा गया और सी जो है हमारा वो मैक्सिकन में देखा गया। कैंक्रोसिस बी जो होता है वो लेमन को अफेक्ट करेगा और कैंक्रोसिस सी जो हमारा होता है बाय इट नेम मैक्सिकन लाइम कैंक्रोसिस इट अफेक्ट ओनली मैक्सिकन लाइम। कैंक्रोसिस ए जो हमारा है कंपेयर टू ऑल 3, कैंक्रोसिस ए इज वन ऑफ द मोस्ट सीवियर फॉर्म ये डिजीज को कॉज करेगा। सेकेंड हमारा सिम्टम जो होता है, फर्स्ट वन कि कैंकर होता क्या है। कैंकर आर द स्लाइट sunken area that is surrounded by the irregular cracks and raised margin. इनिशियल फेज में जो बीमारी हमारी जो होगी तो देर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्मॉल वाटर सॉक ब्राउन स्पॉट्स बनने शुरू हो जाएंगे और स्पॉट्स के चारों तरफ हमारे क्या होंगे, येलो रिंग बनेगा जिसको हम बोलते हैं येलो हेलो ऑन द लीव्स या फिर ट्विक्स पे। जब ये स्पॉट्स हमारे बनेंगे तो हेवी इन्फेक्टेड जो टिप्स होंगे हमारे वो क्या होंगे, ऊपर से सूखने लगेंगे, ड्राइंग फ्रॉम द टिप, और साथ में क्या होगा, डिफोलिएशन। फ्रूट्स पे भी सिमिलर सिम्टम बनेंगे लेकिन दोनों में डिफरेंस क्या मिलेगा कि फ्रूट्स पे येलो हेलोइंग नहीं मिलेगा आपको देखने को। जो भी हमारे फ्रूट्स पे लीजन्स बनेंगे वो फ्लेश तक इंटर नहीं करेगा। जब फ्लेश तक इंटर नहीं करेगा तो फ्लेश हमारा हेल्दी होंगे, लेकिन जो ऊपर का जो कैंकर्स अपीयरेंस दिखेगा, क्रैटेड अपीयरेंस दिखेगा, इसकी मार्केट वैल्यू को खराब कर देगा। इस तरह का सिम्टम आपको देखने को मिलता है। पत्तों पे सनकेन टाइप का आपको एक स्पॉट दिखेगा, उठा उठा राइजेंस टाइप का स्पॉट दिखेंगे और जब ये फ्रूट्स पे दिखेगा तो देर इनके चारों तरफ येलो हेलोइंग का फॉर्मेशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। कुछ सिम्टम्स जो ट्विक्स पे बनेंगे हमारे ब्राउन स्पॉट्स, और ये हमारे फ्रूट्स पे बन रहे हैं, येलो हेलोइंग यहाँ पे नहीं बन रहा है, और ये पत्ते पे जब हमारे बनेंगे तो यहाँ पर आप येलो हेलो आपको क्लियर विजिबल देखने को मिल रहा है। डिजीज साइकिल और एपिडेमियोलॉजिकल एस्पेक्ट पे अगर हम जाते हैं तो बैक्टीरिया जो हमारा होता है वो इन्फेक्टेड जो भी प्लांट के पार्ट्स होंगे उस पर सर्वाइव करेगा, उसके अंदर सर्वाइव करेगा, या फिर बार्क के टिश्यू जो भी होंगे हमारे सिट्रस ट्री का उसमें जो क्रिविसेस होते हैं। इन्फेक्शन कब ऑकर करेगा, जब विंड ब्लोइंग रेंज जो होते हैं इनोकुलम को अनअफेक्टेड प्लांट से हेल्दी तक पहुंचाएंगे, तो उस सिचुएशन में क्या हमारा होगा, इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है। बैक्टीरिया हमारा लिप्स में किसके थ्रू इंटर करेंगे, तो थ्रू स्टोमाटा के थ्रू इंटर कर सकता है,
या फिर हमारा लेंटिकल्स के थ्रू इंटर करेगा अलॉन्ग विथ वाटर फिल्म। इसके हेल्प से ये यहाँ तक बैक्टीरिया पहुँचेगा और फिर या तो फिर एक स्टमाटा हमारा ओपनिंग रहेगा, तो इस दोनों सोर्स के थ्रू हमारा बैक्टीरिया जो होता है वो लिप के अंदर इंटर करेगा। और इंटर करने के बाद क्या करेगा, वहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस के पास जाकर क्या करने लगेगा, कॉलोनाइजेशन। वहाँ पर क्या बनाएगा, अपना कॉलोनी बनाएगा और कॉलोनाइजेशन होना शुरू हो जाता है। इन्फेक्शन जो हमारा है वुंड के थ्रू भी होगा। तो हमारे इन्फेक्शन किस किस से हो रहे हैं, एक तो हमारा स्टोमाटा के थ्रू हो रहा है इन्फेक्शन, एक तो हमारा स्टोमाटा के थ्रू इन्फेक्शन हो गया, दूसरा हमारा लेंटिसल से हो गया इन्फेक्शन, एक हमारा क्या से होगा, वुंड के थ्रू। तो वुंड के थ्रू जब होगा तो वुंड किससे कॉज किया जाएगा, तो वुंड हमारा होगा सिट्रस लीफ माइनर के लार्वी से। जब जो हमारा वुंड बनेगा उस वुंड के हेल्प से उसको एज ए सोर्स हमारा बैक्टीरिया क्या करेगा, इसके मदद से अंदर इंटर कर जाएगा और वहाँ से फिर इन्फेक्शन कॉज करने लगेगा। बैक्टीरिया ऊज डिस्पर्स, जब बैक्टीरिया की जब हमारा ऊजिंग होगी तो वो डिस्पर्स किससे करेंगी, विंड ब्लोन रेन के साथ। बारिश के साथ साथ तेज हवा चलते रहेगी तो ये हमारा जो बैक्टीरियल ऊजिंग होती है वो डिस्पर्स करने लगती है। डिजीज को का एपिडेमियोलॉजिकल फैक्टर क्या होगा, डिजीज इन्फ्लुएंस किससे करेगा, तो टेम्परेचर और मॉइस्चर से। डिजीज कब इंक्रीज करेगी, ड्यूरिंग रेन एंड टेम्परेचर अगर 20 डिग्री से ज़्यादा है तो ये डिजीज क्या होगी, फैलेगी। लास्ट हम आते हैं मैनेजमेंट के लिए। मैनेजमेंट करने के लिए हमको क्या करना है कि फर्स्ट हम जो भी स्टॉक यूज़ कर रहे हैं सिट्रस का वो हम सर्टिफाइड नर्सरी से लेंगे, ठीक है, फर्स्ट। सेकंड हम क्या करेंगे, प्रूनिंग। जो भी हमारा ओल्ड प्लांट्स होंगे, इन्फेक्टेड प्लांट्स होंगे, तो उनके जो इन्फेक्टेड पार्ट्स होंगे उसको हम प्रून आउट करेंगे। नर्सरी में क्या करते हैं, जो भी हमारा डिजीज प्लांट मिलेगा उसको हम अप्रूट करेंगे और बर्न कर देंगे, क्योंकि ये जो हमारा डिजीज है वो बेसिकली विंड ड्राइवन रेन और वाटर सोकिंग टिश्यू जो हमारा होता है, ये एक एसेंशियल और इम्पोर्टेंट फैक्टर हो जाता है डिसेमिनेशन और इंग्रेस ऑफ बैक्टीरिया के लिए। डिसेमिनेशन के लिए, किसके लिए, तो डिसेमिनेशन के लिए और इंग्रेस ऑफ बैक्टीरिया फॉर एपिडेमिक डेवलपमेंट के लिए। तो हमारा विंड ड्राइवन रेन, तो हम क्या कर देंगे, विंड ब्रेक बनाएंगे ऑफ टॉल ट्री अराउंड द ऑर्चर्ड्स। तो इससे क्या होगा कि हमारा ये जो फैक्टर जो काम कर रहा है डिजीज को बढ़ाने में, ये रुक जाएगा। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, रेजिस्टेंट वैरायटी लगाएंगे, जैसे मिसिट्रॉन, मैंड्रिन्स और भी कैलमोडिन, ये सब हमारे हाईली रेजिस्टेंस वैरायटी होते हैं। फिर हम बैक्टीरियासाइड्स लाइक COC, स्ट्रेप्टोमाइसिन सल्फेट का यूज करेंगे। हम इस चीज़ का, जैसे हमारा ये डिजीज जो है इसका वेक्टर हमारा एक सिट्रस लीफ माइनर है, तो जैसे हम नाइट्रोजन का फर्टिलाइजर इंक्रीज करते हैं यूरिया के साथ, थ्रू यूरिया डालते हैं तो हमारा नाइट्रोजन का फर्टिलाइजेशन, नाइट्रोजन कंटेंट जो है वो बढ़ जाता है। तो जैसे वो बढ़ेगा तो नंबर ऑफ जो लाइव लार्वी होंगे हमारे इंसेक्ट के वो भी बढ़ेंगे, तो इसलिए हम इसका भी यूज़ कम करेंगे। तो हमारा वेक्टर कंट्रोल, जो वेक्टर जो है जो डिजीज वुंड के थ्रू डिजीज को प्रोग्रेस करने में हेल्प कर रहा है वो भी कम होगा। ये ओवरऑल मैनेजमेंट है। और अगर हम बायो कंट्रोल की तरफ जाते हैं, बायोलॉजिकल कंट्रोल की तरफ जाते हैं, तो कुछ हमारे बैक्टीरियल स्ट्रेन से, जैसे मैं आपको सुडोमोनास फ्लोरेसेंस, इसका भी हम यूज़ करते हैं एज अ बायो कंट्रोल। ये ओवरऑल हमारा मैनेजमेंट का कुछ पॉइंट्स हैं जो सिट्रस कैंकर को मैनेज करने के लिए हम यूज़ कर सकते हैं। थैंक यू।